अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते होने वाले हैं रमज़ान, आने वाले हैं रमज़ान। और मैं करने चली हूँ, बाहर जाओ, मैं करने चली हूँ सफाई, ताकि जो है थोड़ा बहुत देखें। एक महीने में ये है कि यहाँ पर मकड़ियाँ बहुत आती हैं, तो मैंने सोचा सफाई कर लूँ मैं अच्छे से। तो मैं करने जा रही हूँ सफाई, और मैंने मशीन भी लगाई हुई है। और एक आज आपको एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बताने जा रही हूँ दाल की, और बहुत इजी है और बहुत अच्छी बनती है। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ माश की दाल। तो सफाई करके फिर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। देखो सब कुछ फैला हुआ है, तो समेटना भी, सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने। तो मैंने मशीन भी लगाई हुई है, वो देखे सारे कपड़े वहाँ पड़े हैं, तो मैंने मशीन भी लगाई हुई है। तो मैं सफाई कर लूँ, फिर आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हो गई हूँ हाज़िर, और अब सिखाने जा रही हूँ दाल, जो कि बहुत आसान है और बहुत इजी और बहुत मज़े की बनती है। और वो कौन सी दाल है? वो है दाल है माश, जो वाइट वाली माश की दाल होती है, धुली हुई। मैं वो बताने आपको जा रही हूँ। तो चलते रेसिपी की तरफ। तो हमने 1 गिलास के करीब पानी ले लिया है, और मैं जलाने जा रही हूँ चूल्हा। चूल्हा जल चुका है हमारा, और इसमें मैं डाल दूंगी दाल। दाल मैंने लिए 1 कप। एक कप माश की धुली हुई दाल ली है मैंने, और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का ये अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। वो आपने बारीक बारीक इस तरह से पीसीस बना के वो डाल रहे हैं। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें आपने ऐड करनी है। अब ये जब तक हम इसको पकाएंगे, आप इसको कम पानी डालें और हल्की आंच में इसको रख दें। अगर आप तेज़ करेंगी, आज तेज़ आंच में पकाएंगी, तो दाल जो है वो फूट जाती है। तो हमने आंच को कम रखना है, और हमने हल्की आंच में जब तक ये उबाल ना आए, उसके बाद हमने चूल्हे का जो आंच है वो हमने हल्की कर देनी है। तो अभी उबल रही हो, जब तक दाल ना गले हमने जब तक ये पकाना है। और पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ताकि दाल हमारी ना फूट जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए पानी भी हम थोड़ा कम रखेंगे। तो ये दाल उबलती है, गलती है, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। आज अनाबिया कर रही है काम, और ये देखें अनाबिया काम कर रही है। अनाबिया किधर बिछाओ बेटा, इधर। हाँ, एक इधर बिछाओ। और ये नाबिया ने पोछा लगाया है, देखो कितना साफ पोछा लगाया है। आज मैंने इनसे करवाया है काम। और अब ये तकियों में कवर लगाना है, और ये देखें कपड़े चेंज करे और यहीं फेंक दिए। तो ये देखें सफाई तो मैंने कर ली है, कपड़े मेरे, मशीन मेरी लगी भी है वो उबाल आ चुका है। अब हमने इसको चूल्हा करना है हल्का, इतना हल्का कि दाल जो है वो फूटे नहीं और गल भी जाए। तो ये देखें अब ये पक रही है, जब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। दाल जो है हमारी गल चुकी है, देख लें आप। और ऐसी हमने खिली खिली इसको बनानी है। और थोड़ा सा पानी है वो मैं चाह रही हूँ कि वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और दाल तो ये गल चुकी है। और जो है अब उसमें हम धनिया डालेंगे, नमक मैंने ऐड कर चुकी हूँ इसमें। और बस ये गल चुकी है, देखें आप इतनी खिली खिली मज़ेदार दाल। ये देखें, ये देखें, ऐसी हमने खिली खिली बनानी है दाल को। तो अब इसमें जो है हम धनिया डाल देते हैं। धनिया डाल देते हैं इसमें। अब आप देखिएगा इसका लुक चेक करिएगा, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। थोड़ा सा धनिया भी गल जाए, और बिल्कुल मैं हल्के हाथ से इसको चला रही हूँ कि जो दाल है वो हमारी फूटे नहीं। तो ये देखें कितने मज़े की लग रही है दाल। अभी इसमें बघार लगेगा, फिर ये रेडी हो जाएगी। ये देखें ऐसी खिली खिली बनानी है आपने दाल को, बहुत मज़े की लग रही है ये दाल। हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम लगाते हैं भगार। तो जो भगार मतलब तड़का, यानी तड़का, जो तड़का हम लगाते हैं दालों में, तो याद रखिएगा वो घी से लगाया करें,
जो कि मज़ा जो होता है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का हो जाता है और लजीज हो जाता है, तो सौंधापन आ जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि घी से बघार लगाएं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को मसला है घी से, कुछ लोगों को एलर्जी होती है घी से, कुछ लोग खाते नहीं हैं, तो फिर आप मिक्स करके तेल और घी मिला के फिर बघार लगा लें। और तो ये है कि ये मैंने घी डाला है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। मैंने डाल दी है साबुत मिर्च। अच्छा, साबुत मिर्च जो है वो मैंने तोड़ के डाली है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा इसका, तो लिहाजा मैंने साबुत मिर्च तोड़ के डाल दी है। तो ये मज़ेदार सा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी आपको पसंद आएगी और इतने आपको अच्छी लगेगी। ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है और इतना इसमें सोनापन है ना कि कोई सौंधी चीज़ खाते हैं तो आपको मज़ा आता है, ऐसे ही इसमें सौंधापन होता है और इतने मज़े की होती है। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसकी जो अदरक डली है ना, इसकी खुशबू इतनी मज़े की लगती है ना कि यकीन करें कि मेरे मुँह में आ रहा है पानी। ये बहुत टाइम बाद मैंने बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहीं खाते ये वाली दाल ना, लेकिन मैंने आप लोगों की रेसिपी के लिए बनाई है। मगर फिर भी जो मैं बनाती हूँ खा लेते हैं, पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो कहते हैं बहुत अच्छा बनाती हो। और जो चीज़ मुझे ना भी पसंद होती है ना, तो वो मैं खा लेता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने बनाई हैं जो मेरे शौहर शादी के बाद हाथ भी नहीं लगाते थे, और जब मैंने उनको खिलाई है बना के तो उनको बहुत अच्छी लगी। मेरे शौहर बैगन नहीं खाते थे, और मैंने जब बैगन फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में बनाए तो सब हैरान रह गए, बैगन पक रहे हमारे यहाँ। और तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं बना रही हूँ, फिर खा के देखिएगा। तो सबको ही पसंद आए, तो मेरे बैगन की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। और ये माश की दाल भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये रेडी हो गई है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। और देखें इसका जो, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेडी हो गई है, इसमें कुछ आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत टेस्टी है। ज़रूर बनाइएगा और तारीफ़ वसूल ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत मज़े की रेसिपी थी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को ज़रूर देखिएगा।